प्यारे बच्चों, देखिए आपके सामने एक सवाल है जिसमें आपसे कह रहा है कि यदि x अपॉन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन एक्स हो तो x माइनस एक्स स्क्वायर का मान कितना होगा। तो आप क्या करेंगे, है ना। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप शायद यहाँ से x का मान निकालें, फिर यहाँ पुट करें, है ना। और ये निकालने में आपको सबसे बड़ा क्या है ना, बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो देखिए जरा यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे सीखेंगे थोड़ा कुछ, है ना। सवाल में ये दिया हुआ है x अपॉन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन एक्स, है ना। ये माइनस से अगर आप इसको इधर लेके आए तो किस में आ जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा। इसे लिख लें और ये प्लस से कहाँ चला आएगा, माइनस में, है ना। बड़ा आसान है। हमने क्या किया है, इस टर्म्स को हमने क्या किया है, अदर साइड हम ले गए, है ना। और वो माइनस से क्या हो चुका है, प्लस में आ चुका है। और अगर इस टर्म को अगर इक्वल के लेफ्ट साइड से अगर राइट साइड में लाएंगे तो इसका सिग्मा प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना। तो अब देखिए जरा यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे 1 अपॉन एक्स, इसका एलसीएम क्या आएगा, ए आएगा ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स हो जाएगा। अब थोड़ा गौर करें आप लोग यहाँ पे, है ना, कि अब हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए जरा हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए, है ना। और अगर हम लोग यहाँ से 1 माइनस एक्स का मान निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, ए अपॉन एक्स, ए अपॉन एक्स हो जाएगा, हो गया ना। तो हमने क्या किया है, चीज़ों को हमने इस प्रकार से आर्टिकुलेट किया है कि हम लास्ट में 1 माइनस एक्स का मान फाइंड आउट कर सकें। और वो इसलिए क्योंकि इसका आगे यूज़ हमें दिखाई पड़ रहा है ना। कैसे दिखाई पड़ रहा है, तो आप देखिए ज़रा, आपको मान किसका पता करना है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों में कॉमन क्या है, एक्स। अगर एक्स गया तो क्या बचेगा, सिर्फ 1, एक्स गया तो क्या बचेगा, एक्स, है ना। तो आप देख सकते हैं एक्स इंटू 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए अपॉन एक्स, ए अपॉन एक्स हो जाएगा। एक्स क्या हो गया, कैंसिल। सो द आंसर इज ए। तो आपने देखा कि इस तरह के मैथ्स को, जो कि दिखने में बड़ा अजीब लगता है ना, और चीज़ें कुछ समझ में नहीं आती कि इसे कहाँ से शुरू किया जाए, है ना, और कहाँ पे ख़त्म किया जाए। तो इस तरह के मैथ्स को आप आसानी से इस तरीके से हल कर सकते हैं, है ना। तो मिलते हैं हम लोग अगले मैथ्स में। प्यारे बच्चों, आपके सामने एक मैथ्स दिया हुआ है जिसमें कहा जा रहा है कि यदि a माइनस बी इज इक्वल टू 3 हो तथा ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू 117 हो तो मोड ए प्लस बी क्या होगा, मोड ए प्लस बी क्या होगा। ये मोड है ना, मोड ए प्लस बी क्या होगा, है ना। सवाल है कि a माइनस बी इज इक्वल टू 3 हो और ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू 117 हो तो मोड ए प्लस बी क्या होगा। तो आप देखिए ज़रा, है ना, और ध्यान दें और सीखिए ज़रा कि यहाँ पे क्या हो सकता है। दिया हुआ है a माइनस बी बराबर 3। अगर दोनों ओर वर्ग किया जाए, सॉरी दोनों ओर क्या किया जाए, क्यू किया जाए, है ना, दोनों ओर घन किया जाए, है ना। तो देखिए जरा आप लोग क्या हो सकता है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3 ए बी इंटू ए माइनस बी, 3 टू पावर 3 इज इक्वल 27, 3 टू पावर 3 इज इक्वल टू 27, है ना। तो आप देखिए ज़रा, ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 117, 3 ए बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 3, है ना, 27। थोड़ा सा गौर करें आप लोग, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 9 ए बी, ये प्लस से कहाँ चला जाएगा, माइनस में, है ना। तो माइनस 9 ए बी इज इक्वल टू माइनस 90, माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल। सो ए बी इज इक्वल टू कैंसिल होगा, कितना बचेगा, 10। सो ए बी इज इक्वल टू 10, ए बी इज इक्वल टू 10, है ना। तो अब आप ध्यान दें, मोड ए प्लस बी को पता करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ए प्लस बी का मान चाहिए, ए प्लस बी का मान चाहिए। तो आप देखिए हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं। तो ए प्लस बी को प्राप्त करने के लिए, है ना, ए माइनस बी दिया हुआ है, और अगर a माइनस बी से अगर हमें a प्लस बी में जाना होता है ना, इसका फॉर्मूला क्या है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, प्लस 4ab।
तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 इंटू 4, और ए बी का मान क्या दिया हुआ है, ए बी का मान क्या दिया हुआ है 10, क्या दिया हुआ है 10। सो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 40, 9 प्लस 40। सो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49, देन a प्लस बी इज इक्वल टू √49 और प्लस माइनस 7। लेकिन जब मोड a प्लस बी पूछता है ना, तो मोड के अंदर चीज़ें कभी माइनस में नहीं आती है ना, या फिर मोड का जो आंसर होता है हमेशा किस में आता है, वो प्लस में आता है, हमेशा किस में आता है, वो प्लस में आता है। तो चीज़ें अगर मोड के अंदर अगर प्लस में भी आ रही हो तो मोड के बाहर क्या हो जाता है, वो ऑलरेडी क्या होता है, वो हमेशा पॉजिटिव में लिया ही जाता है। तो a प्लस बी का आपने क्या देखा कि अगर a प्लस बी बराबर प्लस माइनस 7 आ रहा है, लेकिन अगर हमसे मोड a प्लस बी अगर पूछ रहा है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, धनात्मक चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे, माइनस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो मोड का मतलब क्या है कि आपका आंसर क्या आएगा, हमेशा प्लस में, किस में आएगा, हमेशा प्लस में आएगा। ठीक है, तो चीज़ें कुछ इस प्रकार से आपको समझनी है, क्योंकि यह सवाल बड़ा ही छोटा सा दिखता है लेकिन बहुत छोटा नहीं है ना, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा दिमाग की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे लगातार सीखते रहें, बने रहें, जुड़े रहें और लगातार अध्ययन करते रहें। प्यारे बच्चों, देखिए एक सवाल है जिसमें कहा जा रहा है कि यदि a प्लस बी बराबर 10 हो और a b बराबर 21 हो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा। यदि a प्लस बी बराबर 10 हो और a b बराबर 21 हो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, है ना। तो देखिए जरा यहाँ पे आपको सबसे पहले इस बात पे ध्यान देना होगा, गौर करना होगा कि अगर हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता करना हो, वो भी a प्लस बी के पैरेलल अगर पता करना हो, तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, माइनस 4ab। कभी कोई सीरियल के अंदर भी चीज़ें कभी कभी बहुत है ना न्यून लेवल की दे दी जाती है ना, एक आध दो मैथ ऐसा भी होता है जो बहुत ही बेसिक लेवल का मैथ दे दिया जाता है। तो देखिए कुछ ऐसा सवाल इसमें दिया हुआ कि अगर a प्लस बी बराबर 10 हो और a b बराबर 21 हो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा। देखें कि a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी के माध्यम से क्या होता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, है ना। तो गौर करें, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी क्या हो गया 10 का स्क्वायर माइनस 4, ए बी बराबर क्या दिया हुआ है ना 21 दिया हुआ है। सो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 10 देंगी 100, 21 चौक 84, मतलब कितना आ गया 16, कितना आ गया 16। सो a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, है ना 16 का वर्गमूल। सो द आंसर इज प्लस माइनस 4, है ना। और आपको पता है किसी का भी स्क्वायर, किसी का भी स्क्वायर क्या होता है, कभी माइनस में होता नहीं है। सो आंसर इज प्लस 4, है ना। आप देख सकते हैं कि चीज़ वहाँ पे क्या है ना स्क्वायर में दी गई है। तो अगर स्क्वायर में अगर नहीं भी है, अगर आपसे a माइनस बी का होल स्क्वायर आपसे अगर पूछ रहा है तो क्या होगा 16 ही होगा, है ना। और अगर आपसे अगर कभी a माइनस बी अगर पूछ दिया जाए तो ये प्लस माइनस दोनों में है ना होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया 16 और a माइनस बी क्या हो गया प्लस माइनस 4, है ना। तो इस तरह के मैथ्स को आप इस तरीके से आसानी से हल कर सकते हैं ना। और लेकिन हाँ, हल कब कर सकते हैं, सीखने के बाद आप हल कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, देखिए आपके सामने एक सवाल दिया हुआ है जिसमें कहा जा रहा है कि यदि x माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस पी हो तो p बराबर क्या होगा, है ना। यदि x माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस पी हो तो p बराबर क्या होगा, तो p बराबर क्या होगा। तो देखिए जरा यहाँ पे हम लोग लिखते हैं और सीखते हैं ना, थोड़ा सा गौर करेंगे आप लोग कि यदि x माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस पी, है ना। तो आप क्या करें, थोड़ा सा गौर करें, इनको पहले आप x से मल्टीप्लाई कर लें, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x
प्लस 16 माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस पी, है ना। तो देखिए जरा यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, x इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यू, एक्स इंटू 4x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, x इंटू 16 इज इक्वल टू 16x माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 4 जा 16x माइनस इंटू प्लस माइनस 16 4 जा 64, सो एक्स क्यू माइनस पी, है ना। तो आप देख सकते हैं, है ना, कि चीज़ें यहाँ पे क्या हो सकती है। तो 16x क्या दिया हुआ है, प्लस में, किसमें है, प्लस में, और 16x यहाँ पे क्या है, माइनस में, है ना। 4x स्क्वायर क्या है, प्लस में, और यहाँ पे क्या है, माइनस में, कैंसिल, है ना। अब देखिए जरा एक्स क्यू प्लस में, एक्स क्यू क्या दिया हुआ है, बराबर के उस तरफ क्या है, प्लस में, तो वो भी क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। सो माइनस पी इज इक्वल टू माइनस 64, समझ में आ रहा है ना हम लोग को। सो आप देख सकते हैं माइनस पी इज इक्वल टू क्या हो गया, 64, माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल, सो पी इज इक्वल टू 64, इट्स योर आंसर। तो आपने देखा कि किस प्रकार से, है ना, इस तरह के मैथ्स को हल किया गया है। तो आप भी सीखें, आप भी समझे, है ना, और आप भी ब्रिलियंट बने और लगातार मैथ्स को सोल्व करते रहें। Audio Jungle.